अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज तुलबा और तालिबात। मैं हूं मोहम्मद आतिफ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर आफियत हैं। आप मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स, और जमात दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का यूनिट नंबर 11 साउंड पढ़ रहे हैं। अपनी पिछली क्लास में हमने ये देखा कि साउंड की एक पहली खसूसियत लाउडनेस वो किन किन अवामिल पर मुनहसिर है। तो मज़ीद आज के लेक्चर में इस सफ़र को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि साउंड की मज़ीद दो खसूसियात क्या क्या हैं। दूसरी होगी पिच और तीसरी होगी क्वालिटी। यानी आज के लेक्चर में हम पिच और क्वालिटी पर बहस करेंगे कि आवाज़ की पिच से क्या मुराद है और आवाज़ की क्वालिटी क्या मुराद दी जाती है इससे। आपके लिए दो छोटे छोटे से सवालात भी लेके आया हूं, वो आज के टॉपिक के रिलेटेड ही हैं, आज के मौजू के मुतल्लिक ही हैं। आपने आज पूरे लेक्चर को सुनना है और फिर इन सवालात का जवाब भी आपने देना है। तो चलें सब चीज़ें सीखने के लिए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स, फिजिक्स सीखने के अमल में हम मज़ीद आज एक कदम बढ़ाएंगे और उस कदम में हम ये सीखेंगे कि साउंड की खसूसियात कौन कौन सी हैं। अपने पिछले लेक्चर्स में हम ये सीख चुके हैं कि साउंड की एक खासियत लाउडनेस क्या होती है और लाउडनेस किन किन अवामिल पर मुनहसिर होती है। आज मजीद अगली खसूसियात के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं दो सवाल आपके सामने रख रहा हूं। उन दो सवालात के जवाबात मैं इस लेक्चर के एंड पे दूंगा। अभी आप उन सवालात के जवाबात नहीं जानते क्योंकि वो सवाल आज के लेक्चर के रिलेटेड हैं और उनके जवाबात भी आज ही के लेक्चर के अंदर मैं बताऊंगा। तो इन सवालात का जवाब जानने के लिए आपने आज का लेक्चर बहुत ही तवज्जो और तनदही के साथ सुनना है। सवाल यह है कि किसकी पिच ज्यादा होगी, मर्दों की या औरतों की। सवाल दोबारा सुन लें कि किन की आवाज की पिच ज्यादा होगी, मर्दों की या औरतों की। दूसरा सवाल यह है कि बताएं कि क्या लाउडनेस का फ्रीक्वेंसी के साथ कोई ताल्लुक है। सवाल दोबारा सुने कि क्या लाउडनेस का फ्रीक्वेंसी के साथ कोई ताल्लुक है। इस सवालात के जवाब जानने के लिए आज का लेक्चर आप बहुत ही ज्यादा तनदही और एहतियात के साथ सुने ताकि आपको इन सवालात के जवाब जानने में और सीखने में आसानी हो। स्टूडेंट्स, आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे ही आपके फोन पे किसी की कॉल आती है और वो कॉल आप रिसीव कर लेते हैं, वो कॉल रिसीव करने के बाद आप जैसे ही वो आवाज सुनते हैं तो आप फौरन से पहचान जाते हैं कि ये कॉल आपके अब्बू ने की है, आपकी अम्मी ने की है, किसी भाई ने की है या बहन ने की है। तो इन दोनों मिसालों के दरमियान मैंने एक मर्द रखा, एक औरत रखी। अब इसमें मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, आप किस खासियत की बिना पे ये जज कर पाते हैं, इस बात का फैसला कर लेते हैं कि कौन सी आवाज मर्द की है और कौन सी आवाज औरत की है। स्टूडेंट्स, अमूमी तौर पे आपने देखा होगा कि जो मर्द होते हैं उनकी आवाज भारी होती है, जैसे कि मेरी आवाज है। और अगर कोई औरत आपके साथ बात कर रही हो, जैसे कि आपकी अम्मी है, आपकी बहन है, तो उनकी आवाज थोड़ी सी बारीक होती है। तो स्टूडेंट्स, यही वो खासियत है साउंड की कि जिसकी वजह से हम बारीक और मोटी आवाज में फर्क महसूस कर सकते हैं। तो इसी आवाज की खासियत को हम नाम देते हैं पिच का। पिच क्या चीज होती है ये मैंने आपके सामने लिख भी दी। पिच क्या होती है मैंने आपको बड़े अच्छे से समझा भी दी, समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं ये आपके जहन में बड़े अच्छे से एग्जाम्पल जो है वो फिट हुई होगी। चलें अब इसकी तारीफ भी कर लेते हैं पिच की, कि पिच साउंड की ऐसी खसूसियत है जिसकी मदद से या जिसकी वजह से हम बारीक और भारी आवाजों में फर्क कर सकें। पिच कहलाती है।
ये नहीं स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके सामने पिच की तारीफ भी लिख दी। अब इसकी मिसालों में मैंने एक मिसाल तो आपको बता दी कि जो मर्द होते हैं उनकी आवाज भारी होती है, औरतों की आवाज बारीक होती है। क्या कोई और भी ऐसा है कि जिसकी आवाज बड़ी बारीक होती है? जी हाँ स्टूडेंट्स, वो हैं बच्चे। खवातीन और बच्चों की आवाज मर्दों से बहुत बारीक होती है। अब अगर हम इसको समझना चाहते हैं किसी ग्राफ की सूरत में, तो हम इसको किस तरह से जाहिर करेंगे? स्टूडेंट्स, फर्ज कर लें कि ये जो ग्राफ मैं बना रहा हूं, ये कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। मजीद आगे की जानिब बढ़ाऊंगा तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और अगर इसी के नीचे मैं इतने ही पोर्शन पे एक दूसरी वेव बनाऊंगा, आपने मुझे बताना है कि किस वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और किस वेव की फ्रीक्वेंसी कम है। तो ये ले जी, मैंने दूसरी वेव भी आपके सामने बना दी। इतनी ही बनाऊंगा जितनी की लंबी मैंने ये वेव बनाई, लेकिन अब की बार मैं यहाँ पे नंबर ऑफ वेव्स थोड़ी सी ज्यादा बना दूंगा। अब आपने मुझे बताना है कि बताएं कि फ्रीक्वेंसी इस वाली वेव की ज्यादा है या इस वाली वेव की ज्यादा है। स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी का लफ्ज हम चैप्टर नंबर 10 में 2-3 दफा पढ़ के आए हैं, और वहां पे हमने फ्रीक्वेंसी को हमने जोड़ा था नंबर के साथ, तादाद के साथ। तो हमने कहा था कि 1 सेकंड के अंदर कितनी वेव्स की तादाद गुजर रही है उसे उस वेव की फ्रीक्वेंसी कहेंगे। अब देखें कि फर्ज करें कि यहां से लेके यहां तक का फासला जो वेव तय कर रही है वो 1 सेकंड है, और 1 सेकंड में इस वेव के अंदर कितनी वेव्स गुजर रही हैं, चलें मिलकर काउंट करते हैं। यहां से लेके यहां तक एक वेव हो गई, और यहां से लेके यहां तक अगली वेव हो गई, यानी कि यहां पे नंबर ऑफ वेव्स की तादाद 2 है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस वेव की फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है। और अगर इसी के बरअक्स हम नीचे वाली वेव पे फोकस करें तो बताएं कि कितनी वेव्स गुजर रही हैं, आप खुद गिने जरा। जी हां, शाबाश। तो देखते हैं कितनी वेव्स गुजर रही हैं। स्टूडेंट्स, यहां से लेके यहां तक एक वेव, यहां से लेके यहां तक दूसरी वेव, और यहां से लेके यहां तक 3 वेव्स गुजर गई। यानी कि नीचे वाली वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 3 हर्ट्ज, क्योंकि 1 सेकंड में यहां से नंबर ऑफ वेव्स की तादाद 3 है। तो आप देखें, ऊपर वाली वेव की फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज, नीचे वाली वेव्स की फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज। तो हम कह सकते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। अब फ्रीक्वेंसी पिच के साथ किस तरह से मरबूत है, हम किस तरह से पिच और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन बनाएंगे, उसका ताल्लुक बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी पिच ज्यादा, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसकी पिच भी कम। तो यहां से हम क्या तय कर सकते हैं कि किसकी पिच ज्यादा है? जी हां स्टूडेंट्स, देखें यहां पे फ्रीक्वेंसी जो थी वो कितनी थी? 3 हर्ट्ज, और यहां पे फ्रीक्वेंसी है 2 हर्ट्ज। अब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी पिच ज्यादा, तो हम कहेंगे कि ये वाली जो वेव है इसकी पिच ज्यादा होगी, और ये वाली जो वेव है इसकी पिच कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। तो मेरा ख्याल है कि अब मैंने आपको फ्रीक्वेंसी और पिच का ताल्लुक अच्छे तरीके से आपके जहनों में बिठा दिया है, और उम्मीद करता हूं कि यह ताल्लुक आपको जिंदगी भर नहीं भूलेगा। अब पिच क्या होती है ये हमने बड़े अच्छे तरीके से समझ लिया। अब अपना मजीद एक कदम आगे बढ़ाएंगे और चलेंगे लाउडनेस की तीसरी खसूसियत की तरफ, जिसका नाम है क्वालिटी। क्वालिटी का लफ्ज आप रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत दफा यूज करते हैं। आप किसी भी दुकान पे जाते हैं, आप उसे कहते हैं अच्छी क्वालिटी का कपड़ा होना चाहिए। किसी दूसरी दुकान पे जाएंगे, वहां पे कहेंगे खाने की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। किसी दूसरी दुकान पे जाएंगे तो आप कहेंगे कि जो चीज मैं पी रहा हूं, कोई ड्रिंक ले रहा हूं, तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो क्वालिटी हमारी डेली लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में उसका बहुत इस्तेमाल है। तो साउंड में क्वालिटी का क्या मतलब है? स्टूडेंट्स, फर्ज करें कि ये जो कपड़ा मैं आपके सामने दिखा रहा हूं ये कोई अच्छी क्वालिटी का कपड़ा नहीं है, और इसी के बरक्स आप दूसरा कपड़ा देख सकते हैं तो ये अच्छी क्वालिटी का कपड़ा है। कलर दोनों का सेम है, लेकिन क्वालिटी का फर्क आ गया।
तो मैं क्या कहूंगा कि कौन सा कपड़ा मुझे दें? जी हाँ स्टूडेंट्स, मैं कहूंगा मुझे वो कपड़ा दें जिसकी क्वालिटी अच्छी है। तो इसी तरह से साउंड अगर आप अच्छे तरीके से सुनना चाह रहे हैं तो उस साउंड की खूबी ये होनी चाहिए कि उसकी क्वालिटी अच्छी हो। अगर साउंड की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आप साउंड किस तरह सुन सकेंगे? और क्वालिटी को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर बहुत सारी चीजें एक ही जगह पे, एक ही लाउडनेस में, एक ही पिच की बज रही हो तो आप उनमें से हर एक के दरमियान फर्क कर सकें। मिसाल के तौर पे आप किसी कमरे में दाखिल होने लगते हैं, लेकिन अभी कमरे में दाखिल होने से पहले ही दरवाजे के ऊपर आपने 3 मुख्तलिफ किस्म की आवाजें सुनी। वो एक आवाज फर्ज करें पियानो की थी, दूसरी आवाज बांसुरी की थी और तीसरी आवाज अलगोजा, यह भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, आलाते मौसीकी में इसका शुमार किया जाता है। अब अगर ये तीनों आवाजें बज रही हों तो आप कमरे से बाहर खड़े होकर ही ये बात बड़े वसूख के साथ कह सकते हैं कि ये आवाज पियानो की होगी, ये आवाज बांसुरी की है और ये आवाज अलगोजा की है। हालांकि इन तीनों को एक ही लाउडनेस के साथ और तीनों को बजाने वाले इतनी महारत से बजा रहे हैं कि तीनों की पिच भी यानी कि फ्रीक्वेंसी भी सेम है, लेकिन फिर भी आप इन तीनों आवाजों में फर्क जान गए तो इसका मतलब है कि ये वो खसूसियत है कि जिसकी मदद से आपने इन तीनों आवाजों में फर्क महसूस किया और इस खासियत को हम नाम देते हैं आवाज की क्वालिटी। तो अगर आपसे पूछ ली जाए कि आवाज की क्वालिटी, इसकी तारीफ करें तो आप किस तरह से करेंगे? तो चलें आपके सामने लफ्जों की जुबान देते हैं इसको कि आवाज की वो खासियत जिसकी वजह से हम दो एक जैसी लाउडनेस और पिच की आवाजों में फर्क कर सकें। आवाज की क्वालिटी कहलाती है। तो ये स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने आवाज की क्वालिटी की तारीफ लिख दी। अब अगर इसको हम लोग वेव्स की जुबान में समझना चाहते हैं तो वो किस तरह से समझेंगे? तो चलें उसके लिए मैं आपके सामने 3 डिफरेंट वेव्स बनाऊंगा। इन 3 वेव्स को बनाने का स्टाइल इस तरह से रखूंगा, इन तीनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, इनका एम्पलीट्यूड भी सेम होगा, लेकिन इसकी क्वालिटी में फर्क होगा। चलें देखते हैं ये किस तरह से मैं फर्क आपके सामने वाज़ा करूंगा। फर्ज करें ये मेरे पास पहली वेव आ गई और समझ लें कि ये जो वेव पैदा हो रही है ये पियानो की वजह से पैदा हो रही है। दूसरी वेव जो बनाऊंगा समझ लें या फर्ज कर लें कि ये बांसुरी की वेव है। अब बांसुरी की वेव का मैंने कहा है एम्पलीट्यूड भी उतना रखूंगा, फ्रीक्वेंसी भी उतनी रखूंगा, क्वालिटी में फर्क लाऊंगा। अब क्वालिटी में फर्क लाने का मतलब यह है कि अब इसकी वेव फॉर्म होगी तो इतनी ही बुलंद होगी, इतनी ही लंबी, लेकिन इसकी शक्ल में थोड़ी सी तब्दीली होगी। तब्दीली क्या होगी? चलें फर्ज करें मैं इसकी शक्ल में कुछ इस तरह से तब्दीली ले आता हूं और इसको मैं कुछ इस तरह से तब्दीली ले आता हूं। देखें अब इसकी वस्ती पोजीशन से बुलंदी भी उतनी आ गई, इसकी लंबाई भी उतनी आ गई, लेकिन इसकी क्वालिटी में फर्क आ गया, जिसकी वजह से हम ये बात जज कर लेंगे कि ये आवाज पियानो की है, ये आवाज बांसुरी की है। अब 2 वेव्स बना ली, तीसरी वेव भी बनाएंगे और तीसरी वेव भी कुछ इसी तरह से बनाएंगे कि उसकी वेव फॉर्म इन दोनों से अलग दिखाई देगी। तो चलें तीसरी वेव फॉर्म भी मैं आपके सामने बना देता हूं। तीसरी वेव फॉर्म की मैंने कहा है कि बुलंदी भी उतनी, लंबाई भी उतनी, फर्क सिर्फ क्या होगा? इसकी क्वालिटी का फर्क होगा। तो चलें फॉर एग्जांपल वो इस तरह से दिखाई देगी आपको, लें जी इस तरह से दिखाई देगी आपको और आप देख सकते हैं तीनों की वस्ती पोजीशन से फासला भी उतना यानी कि एम्पलीट्यूड भी उतना, इसकी लंबाई भी उतनी, या हम ये कह सकते हैं कि इन तीनों वेव्स की पिच भी एक जैसी, एम्पलीट्यूड भी एक जैसा, लाउडनेस भी एक जैसी, लेकिन क्वालिटी में फर्क आ गया, जिसकी वजह से आपने इस बात को बड़े वसूख के साथ कहा कि ये आवाज पियानो की है, ये आवाज बांसुरी की है और ये आवाज अलगोजे की है।
तो स्टूडेंट्स, यही वो हमारे पास पॉइंट है कि जिसकी मदद से हमने इस बात को तय कर लिया कि 3 मुख्तलिफ आवाजें किस तरह से पहचानी जा सकती हैं। जी तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आवाज की जितनी भी खसूसियात हैं मैं आपको बड़े आसान करके इन सब को समझा पाया हूं। अब चलते हैं उन सवालात की जानिब जो कि मैंने लेक्चर के आगाज में किए थे। मैंने आपसे पूछा था कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, औरतों की या मर्दों की। तो स्टूडेंट्स, अब आप इस सवाल का जवाब देने के काबिल हो गए। मैंने आपको ये लेक्चर के दौरान बता दिया कि औरतों और बच्चों की आवाज की पिच यानी कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और मर्दों की आवाज की फ्रीक्वेंसी या पिच कम होती है। तो अब अगर आपसे एमसीक्यूज के अंदर यह सवाल पूछ लिया जाए कि किसकी आवाज की पिच ज्यादा है, औरतों की या मर्दों की, तो आप जवाब देंगे औरतों की आवाज की पिच ज्यादा है। दूसरा सवाल यह था कि क्या लाउडनेस का फ्रीक्वेंसी के साथ कोई ताल्लुक है। तो इस सवाल को समझने के लिए जरा देखें, मैं आपके सामने कोई वैल्यूज लिखता हूं। मैं कहता हूं कि फर्ज करें एक मेरे पास आवाज है 1250 हर्ट्ज की, उसकी फ्रीक्वेंसी है और उसकी बुलंदी है 80 डेसिबल्स और उसकी जो बुलंदी है वो है 80 डेसिबल्स। डेसिबल स्टूडेंट्स लाउडनेस का यूनिट है। अभी तक मैंने इसको जिक्र नहीं किया लेकिन आइंदा आने वाले लेक्चर में करूंगा। तो अभी तक ये याद रखें कि फर्ज करें मेरे पास एक 1250 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी है और 80 डेसिबल की लाउडनेस वाली कोई आवाज है और दूसरी आवाज मेरे पास है 3500 हर्ट्ज वाली और साथ ही साथ उसकी भी जो लाउडनेस है वो 80 डेसिबल है। अब आपको क्या लगता है कि किसकी आवाज ज्यादा होगी? नॉर्मली ऐसा लगता है कि इस फ्रीक्वेंसी की आवाज ज्यादा होगी, लेकिन स्टूडेंट्स आवाज की लाउडनेस तो मैंने दोनों में एक जितनी ही रखी, 80 डेसिबल। तो इसका मतलब यह हुआ आवाज की लाउडनेस का ताल्लुक फ्रीक्वेंसी के साथ बिल्कुल भी नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ तय करती है हमारी समात की काबिलियत कि हमारी सेंस ऑफ हियरिंग कैसी है। हाँ, ये बात ठीक है कि ये 3500 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी हमें हमारे कानों की समात की काबिलियत की वजह से ज्यादा ऊंची लगेगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों ऐसा नहीं होगा? क्योंकि 3500 हर्ट्ज का मतलब है कि एक सेकंड में 3500 वेव्स मेरे कानों में जा रही हैं। 1250 वाली वेव्स की फ्रीक्वेंसी का मतलब यह है कि एक सेकंड के अंदर 1250 वेव्स मेरे कान के अंदर जा रही हैं जो कि वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेंगी। लाउडनेस का फ्रीक्वेंसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स ज्यादा लाउड सुनने को मिलेंगी। तो स्टूडेंट्स, हमने ये देख लिया कि लाउडनेस का फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन कोई नहीं है कि जितनी मर्जी फ्रीक्वेंसी बढ़ाता चला जाऊं हमें वो आवाज की बुलंदी पे कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन हमारे कान उसको ज्यादा ऊंचा समझेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो सवाल दोनों मैंने आपके सामने रखे आपको ये भी समझ में आ गए होंगे और साथ ही साथ मैंने ये जो टर्म्स आपको बताई ये भी आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। जी तो मेरे अजीज तलबा और तालिबात, आप साउंड की मजीद 2 खुसूसियात के बारे में जान चुके हैं। यानी कि आज हमने सीखा कि आवाज़ की पिच से क्या मुराद है और आवाज़ की क्वालिटी को क्या कहा जाता है, आवाज़ की क्वालिटी से क्या मुराद ली जाती है। साथ ही हमने 2 बहुत ही अहम MCQs, जिसे हम कहेंगे कि ये तसव्वुराती कसीरुल इंतखाबी सवालात थे, ये भी हमने कर लिए हैं। मज़ीद जो मौज़ूआत हैं सीखेंगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।